बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र आज भले ही फिल्मों से दूरी बना चुके हैं, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं है। धर्मेंद्र ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं और इन्हीं कारणों से उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि धर्मेंद्र के अलावा उनके बेटे भी बॉलीवुड में अच्छा नाम कमा चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि धर्मेंद्र के परिवार के और भी अन्य सदस्य फिल्मों में काफी सक्रिय हैं। धर्मेंद्र के सगे भाई अजीत सिंह देओल और चचेरे भाई वीरेंद्र देओल भी धर्मेंद्र जितना ही रुतबा रखते हैं। अजीत सिंह देओल धर्मेंद्र की तरह ही बॉलीवुड में काफी एक्टिव थे। वहीं वीरेंद्र देओल पंजाबी सिनेमा में एक बेहतरीन चेहरा थे। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र के भाई वीरेंद्र देओल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका गम शायद धर्मेंद्र आज भी नहीं भुला सके। आपको बता दें कि वीरेंद्र देओल ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें धर्मेंद्र की फोटोकॉपी कहा जाता था, क्योंकि वीरेंद्र और धर्मेंद्र की शक्ल हूबहू मिलती थी। आपको बता दें कि धर्मेंद्र से बहुत ज्यादा शक्ल मिलने के कारण वीरेंद्र देओल को पंजाबी सिनेमा का धर्मेंद्र भी कहा जाता था। वीरेंद्र देओल 80 के दशक में पंजाबी सिनेमा की शान थे। एक अभिनेता के साथ ही साथ वो फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने अपने करियर में 25 फिल्में बनाई और सभी सुपरहिट रही। अपने 12 साल के करियर के दरमियान वीरेंद्र ने एक अच्छा नाम कमा लिया था। आपको बता दें कि वीरेंद्र ने 2 बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया था, जिनके नाम थे खेल मुकद्दर का और 2 चेहरे। अभी वो अपने करियर की ऊंचाइयों पर पहुंच ही रहे थे कि महज 40 वर्ष की अवस्था में वो दुनिया को अलविदा कह गए। यह साल 1988 की बात है, जब वीरेंद्र देओल अपनी पंजाबी फिल्म जट ते जमीन की शूटिंग कर रहे थे। वो फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थे और अपने डायलॉग दे रहे थे, तभी अचानक पीछे से उन पर गोली आ लगी। इसके कुछ ही समय पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। आपको बता दें कि यह बात आज तक सामने नहीं आई है कि वीरेंद्र देओल पर गोली किसने चलाई थी। इस केस पर लंबी इन्वेस्टिगेशन भी चली, लेकिन कभी कुछ साफ नहीं हो पाया। इस संदर्भ में कई लोगों से पूछताछ भी की गई, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वीरेंद्र देओल की सफलता के कारण उनके कई सारे दुश्मन भी बन गए थे, क्योंकि पंजाबी सिनेमा में बहुत से ऐसे लोग थे जो उनकी सफलता से बेहद चिढ़ते थे, क्योंकि वीरेंद्र देओल ने बेहद कम समय में पंजाबी सिनेमा पर एकाधिकार कर लिया था और यह उन निर्माताओं के लिए ठीक नहीं था जो अपने आप को बड़ा सुपरस्टार समझते थे। इसलिए बताया जाता है कि कई लोगों ने मिलकर वीरेंद्र देओल के खिलाफ साजिश रची और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अजीत देओल वर्ष 1965 में फिल्म चिलमन से डेब्यू करने वाले थे, लेकिन यह फिल्म बीच में ही बंद हो गई। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम अभय था। बाद में उन्होंने अपने बेटे का नाम अभय रखा। उनकी एक और फिल्म जहां जागे वहां सवेरा भी इसी तरह से बंद हो गई। बता दें कि अजीत सिंह के बेटे अभय देओल अपने ताया धर्मेंद्र और अपने भाइयों सनी देओल और बॉबी देओल के साथ फिल्में नहीं करते। पिछले दिनों अभय ने इसके पीछे की वजह का खुलासा करते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपने भाइयों सनी और बॉबी और ताया जी धर्मेंद्र के सामने कोई और इंसान कैसे बनूंगा। मेरे लिए उनके सामने एक्टिंग करना बेहद मुश्किल होगा। सोचिए, अगर मुझे किसी सीन में ताया जी पर गुस्सा होना हो तो मैं कैसे करूंगा। मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मैं उन पर गुस्सा हो सकूं। इसी प्रकार की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।